हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मैंने 30 तारीख को सोफ़े कवर वगैरह चेंज किए और अवन वगैरह का भी कवर चेंज किया और कुशन में भी दूसरे कवर डाले मैंने, और थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई करी। कवर वगैरह चेंज करने के बाद चने की दाल मैंने धूप में रखी, चने की दाल रखी थी, तो इसका मैं सोच रही हूँ थोड़ी दाल का बेसन भी पिसवा लूँ। तो इसको जो है मैंने धूप दिखाई, छज्जे पे ही रख दी, मैं छत पे नहीं गई रखने के लिए। और फिर मैंने झाड़ू पोंछा किया और फिर आ गई बाथरूम में। तो यहाँ पे फुट मैट वगैरह भी मैंने धुले और मोप को भी मैंने साबुन से अच्छे से वॉश कर दिया। मैं हर 2 दिन में साफ़ कर देती हूँ साबुन से, तो बढ़िया साफ़ बना रहता है। और फिर मैं नहाने चली गई, नहा के सीधा आई अपने मंदिर में, पूजा पाठ की। और फिर थोड़ी सी खीर बनाई भगवान के लिए। मैं रोज़ एक भोग प्रसाद बना के भगवान जी को लगाती हूँ। और फिर चाय निकाल के थोड़ा सा चाय और बिस्किट नमकीन वगैरह लिया। और फिर आ गई किचन में। ये बनाने जा रही हूँ मैं करौंदे की चटनी, क्योंकि आज मेरी बेटी आने वाली है और उसकी फ़्लाइट है 2:30 बजे की। तो मुझे खाना भी फटाफट रेडी करना है और उसके डैडी उसको लेने भी गए हैं। तो मैंने यहाँ मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनाई और दाल में अब तड़का लगाने जा रही हूँ। और उसको करौंदे की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने करौंदे की चटनी बनाई। और देखिए वो आ गई, ले आए उसके डैडी उसको। काफ़ी टाइम के बाद मेरे बच्चे इकट्ठा हुए हैं, लगभग करीब 1 साल होने जा रहा। और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने बनाई यहाँ फटाफट सबके लिए रोटियाँ और खाना तो रेडी है, बस अब वो थोड़ा सा हाथ मुँह धुल ले। और मैंने थोड़े से पापड़ भी तले। और देखिए कितनी गर्मी है, तो रोटी सेकने के बाद मैं सीधा आ गई वॉश बेसिन में। अपना फेस वगैरह मैंने वॉश किया और फिर लगाया सबके लिए खाना। तो आज बहुत गर्मी पड़ रही है और शाम के लिए कोई भी खाना खाने को रेडी नहीं था, तो आ गए हैं मेरे यहाँ बर्गर और कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो आज हम लोगों का डिनर यही होगा, देखिए। तो आज शाम का खाना या डिनर जो भी है वो यही है, बर्गर कोल्ड ड्रिंक आपके। तो दिन में हम लोग ने खाना काफ़ी लेट खाया था, इसलिए शाम को ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही खाने की, और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो मेरी बेटी की कल रक्षाबंधन है, तो उसकी शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो वहाँ से वो बर्गर पैक करा के ले आई सबके लिए, और हम लोगों ने यही खाया। और खाने के बाद फिर मैं किचन में आई। कल रक्षाबंधन की भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी सोच रही थी कि क्या बनाऊँ बच्चों के लिए। तो फिर मैंने छोले गला दिए और छोले भिगो के रख दिए, और उड़द की दाल भी भिगो के रखी दही बड़े बनाने के लिए। और कल अर्ली मॉर्निंग ही राखी बंधनी है, तो हम लोग सोने के लिए चले गए और सुबह 4 या 5 बजे के करीब उठना भी है। तो देखिए मैं सुबह उठ गई और इस समय मैं 4:30 बजे उठ गई थी और 5 बज रहे हैं। बच्चों को भी, ऊपर बच्चे सो रहे हैं तो उनको भी उठाना है। और मैंने जीने की लाइट ऑन कर दी और 7 बजे के अंदर बोल रहे मुहूर्त है, तो राखी भी बांधनी है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ा। और बाहर देखिए कितना अंधेरा है। मैंने बालकनी का गेट खोल के बाहर खड़ी रही थोड़ी देर। और रात में जो ये छोले और दाल गला के रखी थी, ये भी बिल्कुल भीग चुके हैं। और फिर नहा धो के आ गई मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधती आई हूँ शुरू से। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने उनको राखी बांधी
और फिर सबने मिलके की पूजा पाठ। और देखिए ये राखी मैंने बांधी है अपने कन्हैया जी को, तो मैं भी खुश हूँ और वो भी खुश हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। और भगवान जी को राखी बांधने के बाद, आरती करने के बाद, अब मेरा बेटा बैठा है अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। 10-12 बहनें हैं क्या इनकी? पैसा देना कितना इलेक्ट्राइट पर रख लेता हूँ। अपने छोटे भाई को राखी बांधने के बाद उसने अपने डैडी को भी राखी बांधी और मुझे भी बांधी राखी, और दोनों बहनों ने भी आपस में एक दूसरे को राखी बांधी। तो ऐसे मनाया हम सब लोगों ने मिलकर रक्षाबंधन। और फिर मैंने भी अपने बच्चों को मिठाई खिलाई, और मैंने अभी मिठाई नहीं खाई क्योंकि मैंने अभी पाठ नहीं किया था, जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी, आरती वगैरह हो गई, अब आराम से पाठ करूँगी। और यहाँ पर सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और मेरे बच्चे मिलके बैठ के तीनों ऊनो खेल रहे थे, और मैंने अपना किचन में खाना बनाने का काम चालू किया। तो देखिए मैंने यहाँ दाल गला के धो धा के आराम से रख दी, और उसके बाद अब इसको अच्छे से पीस लूँगी। और दाल पीसने के बाद भी इसको मैं अच्छे से फेंट देती हूँ, जिससे कि ये काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और काफ़ी स्पंजी से हो जाते हैं। तो इसमें मैंने लाल मिर्ची, नमक, थोड़ा सा सोडा डाल के फिर इसको अच्छे से फेंट दिया, और फेंटने के बाद निकाल लिए इसके गोल गोल बड़े। कुछ मैंने वैसे गोल बड़े जो छेद वाले होते हैं, मेदू बड़े जैसे, वो भी बनाए थे, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये मंगोड़े जैसे ही निकाले बड़े। तो देखिए यहाँ पे कितने ये फूल रहे हैं, और अभी ये तेल में पड़ के जब इतने फूल गए हैं, और अभी ये पानी में मैं इनको डालूँगी तो ये और फूल जाएंगे, और फिर दही भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं। तो और बने भी बड़े अच्छे थे, सबको बड़े पसंद आए, और बच्चे भी हैं इसलिए मैं बनाती हूँ, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। इधर मेरी छोटी बेटी ने फटाफट छोले के लिए पूरा आइटम प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह काट के रेडी कर दिया, तो मैंने इसको भी अपना पीस दिया, और उधर मैंने छोले छोंक दिए, और उधर दही बड़े बनाए। और इधर देखिए छोले भी उबल गए हैं अच्छे से, अब इनको बस फ्राई करना है, तड़का लगाना है, और मसाला भी पूरा रेडी रखा है। तो थोड़े से छोले मैं अलग बनाऊंगी भगवान जी के लिए बिना प्याज लहसुन का, तो थोड़े छोले मैंने अलग निकाल दिए हैं। अब ये छोले में मैं कुछ खड़े मसाले भी डालती हूँ, और हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला तो पिसा ही हुआ रहता है,
और प्याज लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डाला और उसके बाद टमाटर की भी प्यूरी जो बना के रखी थी वो भी डाली और इधर दही बड़े भी निकाले आधे। तो देखिए दही बड़े कैसे फूल रहे हैं। अब इनको मैं पानी में डालूँगी तो ये और फूल जाएंगे और उसके बाद दही में भी पड़ने के बाद काफ़ी स्पंजी हो जाते हैं। तो मैंने इनको निकाल के तुरंत मैं पानी में डाल देती हूँ बस 2-4-5 मिनट के लिए और फिर इनको पानी से देखिए इनका पानी निचोड़ के अलग रख देती हूँ और उसके बाद फिर दही मैंने तैयार किया और दही में इनको डिप कर दिया। तो बन गए दही बड़े और उधर छोला भी मैंने छौंक दिया है तो उधर छोला भी बन रहा है। अब थोड़ा सा पुलाव बनाना है और थोड़ी सी सेवइयाँ की खीर बनानी। एक मिनट। और देखिए दही बड़े बिल्कुल बन गए हैं और ऊपर से मैंने इसमें भुना हुआ जीरा और हींग का पाउडर छिड़का है और नमक पूरे में नहीं मिलाती हूँ। जब कटोरियों में निकाल देती हूँ तो ऊपर से काला नमक और मीठी गुड़ की चटनी रखी है तो जिसको जो खाना होता है उसके हिसाब से मैं दे देती हूँ। तो पूरे दही में मैं नमक नहीं मिलाती हूँ, हालांकि दाल में नमक पड़ा है तो जिसको खाना होता है वो हल्का सा ऊपर से नमक ले लेता है। काला नमक और चटनी वगैरह के साथ खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दही बड़े की तरह ऐसे इसी रुको। और छोले भी यहाँ पे बिल्कुल बन गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ सेवइयाँ की खीर, क्योंकि सावन के महीने में सेवइयाँ ज़रूर बनानी चाहिए सबको। तो मैंने यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट कुछ हल्के से भूज लिए हैं घी में और उसके बाद फिर मैं सेवइयाँ इसी घी में हल्का सा भूज लूँगी और उसके बाद फिर दूध डाल के अच्छे से पकाने के बाद चीनी और ये ड्राई फ्रूट डाल दूँगी तो बहुत ही टेस्टी सेवई बन जाती है। सेवइयाँ बनाने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। तो बस 10 मिनट के अंदर पुलाव भी बन जाएगा और फिर मैंने भटूरे का आटा भी लगा के रखा है तो वो भी अच्छे से उठ गया होगा, क्योंकि मैंने सुबह सबसे पहले भटूरे का ही आटा गूँथ के रख दिया था। और देखिए छोले बिल्कुल बन गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं और वाकई में खाया था तो बहुत ही टेस्टी बने। फेस्टिवल की बात ही अलग होती है, जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो खाना बनाने में और खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए सेवइयाँ की खीर भी बिल्कुल बन गई है। और उधर बच्चे मेरे एंजॉय कर रहे हैं ऊनो। चलो।
और मैं यहाँ पे भटूरे तल रही हूँ। तो देखिए फूले फूले बढ़िया भटूरे बने थे। तो खाना भी बहुत अच्छा बना था और सारे बच्चे भी सब इकट्ठा हुए थे। तो बड़ा ही आनंद आया सबके साथ मिलके त्यौहार बनाने में। जो आनंद आता है वो कहीं नहीं है। तो मिलते हैं आप सबसे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।